पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक ऐसा नाम जिसको अक्सर आपने बॉलीवुड में, न्यूज चैनल्स पे या फिर अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइंस में पढ़ा या सुना होगा। अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए। अगर हम बात करें सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही, घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना घटी। लखनऊ में ज्वेलर्स की दुकान को बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट लिया। अलीगढ़ में तमंचा दिखाकर बदमाशों ने लूट लिया। तो सुना आपने, यहाँ हत्या, वहाँ मारपीट, वहाँ लूटपाट, ऐसी ढेरों कहानियां आपने सुनी होगी। क्या सिर्फ यही वेस्ट यूपी की पहचान है? आज आपके सामने मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक दूसरी तस्वीर रखने आया हूँ। वो तस्वीर जिसने न सिर्फ अपने गांव की बल्कि पूरे देश के गांव की किस्मत बदल दी है। खेतों और किसानों के साथ काम कर कर एक आसान से आइडिया को बना दी आज एक 500 करोड़ की कंपनी। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप परेवा है और मैं भी वेस्ट यूपी से हूँ। आज जोश टॉक देश बदल रहा है और हम देश के गांव। तो आइए सुनते हैं यूपी के इस लड़के की कहानी जिसने अपने ख्वाबों पर खूब मेहनत करी और खड़ी कर दी एक 500 करोड़ की कंपनी। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा परदादा सभी किसानी किया करते थे, बट मेरे पिताजी ने काफ़ी मेहनत करी और शहर से निकलकर एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करी। तो शुरुआती का कुछ टाइम तो हम गाँव में थे, उसके बाद वी मूव टू वेरियस सिटीज़। बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिला और इवेंचुअली मैं आईआईटी पहुंचा, जहां पर मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिला। वहां जाकर भी खूब मेहनत करी, खूब जमकर पढ़ा और जैसे कि हर एक मिडिल क्लास पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, एक बड़ी एमएनसी में जॉब हासिल करे, मैंने भी खूब मेहनत करी और एक बड़ी एमएनसी में जॉब हासिल करी, जो मेरा ड्रीम जॉब भी था। यूएस की एक इन्वेस्टमेंट बैंक फर्म है गोल्डमैन सैक्स, जहाँ पर मेरा प्लेसमेंट हुआ। कहने को तो 40-50 लाख का पैकेज था, लाइफ सेट हो गई थी। पेरेंट्स बोल रहे थे कि चलो शादी करा देते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करो, अच्छा है कि बेहतर हुआ। बट कहते हैं ना कि गांव आपको अपनी ओर खींच ही लेता है। मन में वो खुशी सी नहीं थी। ये सब पाने के बाद भी कुछ अधूरापन था। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी स्वदेश, उस तरीके से मेरे अंदर भी कुछ करने की ऊर्जा थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन किसानों की जिंदगी बदल सके, इनकी लाइफ में सच में कोई इम्पैक्ट लाया जा सके। तो अक्सर मैं जब भी अपने गाँव जाया करता था तो बहुत ही दुख होता था, क्योंकि मेरे चाचा ताऊ सारे कजन्स अभी भी वही 10-12 हज़ार की नौकरी करके बस अपना घर का गुजारा कर रहे थे। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी लाइफ तो संवर गई, बट इनके लिए क्या कर सकते हैं, ये अपनी लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं। आजकल किसानी करके घर चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। फार्मिंग इज नो मोर अ वाइबल प्रोफेशन। तो ये लोग 10-12 हज़ार की नौकरी ढूंढने के लिए आसपास कहीं पर जाकर जॉब करते हैं, और क्योंकि ये इतने स्किल्ड नहीं होते तो इन्हें ऐसे ही कोई ब्लू कॉलर जॉब करना पड़ता है। इसी सोच को पकड़कर हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें, कैसे इसको बदलाव लाएं, कैसे इसमें हम कुछ अलग कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपने गांव की कहानी बताऊं तो मेरे गांव के लगभग 1/3 किसान रोज मेरे गांव से उठकर दिल्ली जाते हैं और वहां से वापस आते हैं। मेरा गांव लगभग 200 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और एक लोकल ट्रेन रोज सुबह 6 बजे गाँव के पास वाले स्टेशन से जाती है और रात के 11 बजे वो ट्रेन वापस आती है। सुबह 5 बजे उस ट्रेन को पकड़ने के लिए बहुत सारे गाँव वाले निकलते हैं, और न जाने कितने सालों से 4 घंटे की नींद पर वो चढ़ते हैं उतरते हैं, और सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए के लिए। ये चीज़ मुझे बहुत ही चुभती थी। और मेरे सगे चाचा वो भी दिल्ली में ड्राइवर थे और वो भी यही रूटीन फॉलो करते थे। बस यही चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाती थी कि इसको कैसे बदलाव कर सकते हैं, गाँव में ही क्यों नहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था तो मेरी मुलाकात मेरे 2 दोस्तों से हुई, आयुषी और अखिल। उनका भी बैकग्राउंड काफ़ी सिमिलर था, वो भी ऐसे ही फार्मिंग बैकग्राउंड से आते थे। तो अक्सर हम मिलकर ये डिस्कस करते थे कि यहाँ पे तो हम एडवांस चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, बट इन किसानों की प्रॉब्लम किस तरीके से रियलिटी में सॉल्व की जा सकती है। क्योंकि हम तीनों ही बहुत पैशनेट थे, तो इसमें हम बार बार डिस्कस किया करते थे। और अगर आप आज के ज़माने में फार्मर की इमेज विजुलाइज करोगे अपने दिमाग में, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कमज़ोर, वीक, एक इस तरीके की इमेज बनती है। ये चीज़ बहुत चुभती थी कि इसको क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं। किस्मत का संजोग देखिए, हम तीनों दोस्तों का प्लेसमेंट सेम कंपनी और सेम शहर में हो गया। हम तीनों ही गोल्डमैन सैक्स में जॉब करने लगे। वहाँ पर हम पहुँचे, 6-8-10 महीने जॉब किए, बट अगेन वही मन के अंदर इतनी खुशी नहीं थी। तो हम तीनों अक्सर मिलकर डिस्कस किया करते थे कि कैसे हम इसको बदल सकते हैं, क्या हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। उसी दौरान मेरी को फाउंडर आयुषी की तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी, उसे कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगे। तो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि आप असली घी और सरसों का तेल खाइए। जब हमने मार्केट में रिसर्च किया तो हम शॉक हो गए ये जान के कि सभी तेलों में, सभी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऑथेंटिक, नेचुरल, ओरिजिनल नहीं था वहाँ पर।
फिर हमने काफ़ी रिसर्च किया, अपने गांव वगैरह में बात करी, तो आयुषी ने आखिरकार अपने गांव से ही वो घी और तेल मंगाया, जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जब हमने मार्केट में रिसर्च किया तो हम शॉक हो गए कि सभी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसी टाइम पर हम हर वीकेंड मिलकर इसी विषय पर काफ़ी चर्चा किया करते थे। एक दिन हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक लंबी छुट्टी लें और कई गाँव में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर से मिलते हैं और समझते हैं कि स्पेस में कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे कोई इम्पैक्ट लाया जाए, कैसे फार्मिंग को एक वाइबल प्रोफेशन बनाया जाए। लगभग 15-20 दिनों के लिए हम उस ट्रिप पर निकल गए, जिसमें हमने कई मंडियां विजिट करी, कई गांव गए, कई किसानों से मिले, कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पे भी गए। और उसी ट्रिप के आखिरी दिन पर मुझे याद है कि हम अपने गाँव से वापस दिल्ली लौट रहे थे और उसी ट्रेन से लौट रहे थे जिस ट्रेन का जिक्र मैंने पहले किया था। मुझे याद है लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे थे, मेरे चाचा मेरे बगल में बैठे हुए थे और ट्रेन एकदम चकाचक भरी हुई थी। बहुत सारे लोग जो रोज अप डाउन करते हैं वो ट्रेन में बैठे हुए थे और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे सॉल्व करें, कैसे कुछ ऐसा करें जिससे इनकी जिंदगी में सच में कोई बदलाव लाया जा सकता है। तभी अचानक से ट्रेन रुकी और बाहर मैंने देखा तो पीले सरसों के खेत लहरा रहे थे और मैंने अपने चाचा को बोला कि चाचा, आप खुद का कुछ क्यों नहीं कुछ शुरुआत करते, क्यों आपको रोज दिल्ली जाना पड़ता है, वो भी 10-15 हज़ार के लिए। मेरे चाचा हल्के से मुस्कुराए और बोले कि बेटा हमें क्या आता है, हमने तो बचपन से खेती ही की है, अब ड्राइवरी सीख ली तो अब यहाँ गाड़ी चलाने लगे हैं, हम कैसे खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में सारा का सारा मार्जिन होता है वैल्यू एडिशन में। जैसे कि अगर टमाटर आप उगाते हो और अगर आप उसका केचप बना के बेचते हो तो आप ज्यादा मार्जिन कमा सकते हो वर्सेस आप मंडी में जाके सिर्फ टमाटर बेचते हो। तब हमें ये आइडिया आया कि ठीक है, फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट करते हैं, जहां पर हम उनको एक माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलवा के देंगे, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और वो हाई क्वालिटी फूड भी बना सकते हैं। बस इसके बाद क्या, हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, थोड़ी बहुत अपनी सेविंग्स यूज करी और मेरे ही गांव में अपनी पहली माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट खोल दी अपने चाचा के लिए। और मैंने अपने चाचा को बोला कि कल से आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद से खुद का एक मस्टर्ड यूनिट प्लांट स्टार्ट करेंगे। फिर थोड़े ही दिनों में हमने अपनी पहली यूनिट स्टैब्लिश करी और मेरे चाचा ने वहां पर तेल बनाना स्टार्ट किया। मस्टर्ड तो हम पहले से ही उगाते थे अपने खेतों में, हमने तेल भी बनाना शुरुआत किया। और मेरे चाचा जब मार्केट में गए उस तेल को बेचने के लिए तो हम बहुत ही शॉक हो गए, क्योंकि मार्केट जिस प्राइस में तेल बेच रहा था उससे काफी ऊंचे दामों में हमारा तेल बन रहा था। तो हम शॉक में आ गए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जब रिसर्च करी तो चाचा को पता चला कि मार्केट में पाम ऑयल से मिलावट की जाती है, जिस वजह से उसकी प्राइस को काफी नीचे ले आया जाता है। फिर चाचा ने मुझे कॉल घुमाया, मैं बैंगलोर में बैठा था, कि क्या हमें भी पाम ऑयल मिलाना चाहिए, वरना तो हम ये धंधा कर ही नहीं सकते, ये बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। तब फिर हम तीनों ने सोचा और हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमने एक अच्छे कॉज के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मिलावट या गलत ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो फिर हमने डिसाइड तो कर ही लिया था कि मिलावट या गलत काम हम नहीं करेंगे। फिर हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना था कि करें तो क्या करें। तब हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक फूड ब्रांड बनाएं विच विल स्टैंड फॉर हाई क्वालिटी मिनिमली प्रोसेस्ड फूड विच इज फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। जो शहर में रहते हुए लोग असली खाना ढूंढ रहे हैं उनको हम वो खाना उन तक पहुंचाएं। और गांव में भी ऐसे कई किसान हैं जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार खड़े हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सकता है। इट जस्ट कि वो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाए और उनको वो मार्केट का एक्सेस दिया जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ब्रांड बनानी है, फिर हमारा पहला काम था ब्रांड का नाम डिसाइड करना। हमने जिस ट्रिप पर गए थे उस ट्रिप पर हम काफ़ी किसानों से मिले थे, हम बेसिकली खोज करने गए थे। तब उस वक्त हमने ऐसे ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम अन्वेषण रख लिया था, क्योंकि अन्वेषण का मतलब होता है खोज, और हम फूड में रिसर्च कर रहे थे, इसलिए हमने उसका नाम अन्वेषण रख लिया था। बाद में जब हम नाम सोच रहे थे तो हमें इससे बेहतर कुछ नाम लगा ही नहीं और हमने अपनी ब्रांड का नाम अन्वेषण रख लिया। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि जॉब के साथ रहते रहते ये करना तो इम्पॉसिबल है। अगर सच में एक ब्रांड बनानी है, अपने चाचा की मदद करनी है, कई ऐसे किसानों की लाइफ बदलनी है, तो जॉब छोड़नी पड़ेगी और फुल टाइम इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब मुझे लेना था मेरी जिंदगी का एक अहम फैसला। वो फैसला था मेरा रेजिग्नेशन। बहुत ही मुश्किल था एक 50-60 लाख की नौकरी छोड़ के एक ऐसी चीज में जाके अपना करियर बनाना जिसमें कुछ पता भी नहीं है कि क्या होगा आगे। लेकिन मैं गांव से था तो हार तो मान ही नहीं सकता था। हमने डिसाइड किया कि चलो निकलते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। रेजिग्नेशन तो दे दिया था, बट अब सामने खड़ी थी सबसे बड़ी चुनौती, अपने पिताजी को कन्विंस करने के लिए। मुझे याद है मैं घर गया हुआ था, मेरे पिताजी खाना खा रहे थे, मैं उनके सामने खड़ा हुआ, मैंने उनको बोला कि पापा मैं एक ब्रांड शुरुआत करने का सोच रहा हूँ, हम किसानों की मदद करना चाहते हैं, बैकएंड पे यूनिट्स खोलना चाहते हैं।
मेरे पिताजी एकदम से, और मैंने उनको बताया कि मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उन्होंने खाना खा रहे थे, वो थाली सरकाई, उन्होंने मेरी ओर देखा गुस्से से और बस उठ के चल दिए। मेरी माँ पीछे से रोटी लेके आ रही थी, वो भी देख के हैरान हो गई कि क्या हो रहा है, क्यों सब इतने परेशान हो गए हैं ऐसे। मुझे याद है बहुत ही मुश्किल था उनको कन्विंस करना। काफ़ी सारे लोगों की सिफारिशें लगी। जब उनको बताया कि हम किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब उन्होंने काफ़ी डांटा, जमकर डांटा। उन्होंने बोला कि तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत कराई, ये सब करने के लिए, घी तेल बेचने के लिए। उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, देश में कुछ नया लाना चाहते हैं, एक नए टाइप का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। और आखिरकार क्योंकि इतना ज़्यादा हम लगे हुए थे, वो मान ही गए। और वहाँ से शुरू होती है गांव की धरती से निकले हुए प्रोडक्ट की कहानी, अन्वेषण। उस दिन का लिया हुआ डिसीजन आज जब हम 2025 में खड़े हैं, तो हमने 16 से भी ज़्यादा गांव में लगभग 9 स्टेट्स में ऐसी यूनिट्स लगाई हैं, जहां पर हम 7 से 8 हज़ार किसानों के साथ मिलकर इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। हमने गांव में कई जॉब्स क्रिएट की हैं। इनफैक्ट कुछ यूनिट्स तो हमारी विमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर लेड है, जहां पर सारी फीमेल्स ही वर्क करती हैं। उन लोगों को एक रोजगार का मौका भी मिला है, क्योंकि गांव में रहकर एक फीमेल को जॉब ढूंढना काफी मुश्किल होता है। इससे उनकी फैमिली में उनका स्टेटस इंप्रूव हुआ है, वो भी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनकी बातें भी सुनी जा रही हैं। तो अब ये सब देखकर बहुत ही खुशी होती है। और अगर मैं आपको कस्टमर साइड से बताऊं, तो पिछली साल हमने 100 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया विद प्रॉफिटेबल एबिटा, और इस साल हम 250 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। मुझे आज भी याद है कि 2020 में जब हमने नौकरी छोड़ दी थी, हमने 10 लाख का लोन भी अपने सर पर ले रखा था और काफ़ी मेहनत कर रहे थे कि हम इसको आगे ग्रो करें। तब हमने सोचा कि चलो फंडिंग उठाते हैं। हर स्टार्टअप का सपना होता है कि जाके फंडिंग उठाए। हम इन्वेस्टर्स के सामने गए, हमने उनको बताया कि सर हम देश को बदलना चाहते हैं, हम देश में नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स ने हमें ज़्यादा भाव नहीं दिया। उन्होंने बोला ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे कुछ भी आइडिया लेके आ गए हैं कि ये घी तेल बेचना चाहते हैं। वो हम पे थोड़े हंसे, हमें काफ़ी बुरा लगा। हमें लगा कि ये कैसी बात है, हम भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर जुनून है, पैशन है टू हेल्प दीज फार्मर्स, तो हम कर सकते हैं। हमने जमकर मेहनत करी और 3 महीने में अपनी सेल्स को 20 लाख रुपए महीना पहुंचा दी। फिर क्या, फिर तो इन्वेस्टर्स आ गए। उन्होंने बोला वाह तुमने कर दिखाया, और हमने अपनी पहली फंडिंग उठाई 3 महीने बाद, जब हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया था। हमारे बोर्ड पर काफ़ी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आए, जैसे अमन गुप्ता जो बोर्ड के फाउंडर हैं, कुणाल बहल और रोहित बंसल जो स्नैपडील के फाउंडर हैं, आशुतोष प्रियांक जो बियर्डो के फाउंडर्स हैं। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मेंटोर्स हमें मिले, जिन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे ग्रो करना चाहिए। और इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी आए, क्योंकि हम फूड में क्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे, और फूड में ट्रस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है कस्टमर के साथ मेंटेन करना। और इंडिया में मोस्टली फूड सप्लाई चेन सेंट्रलाइज होती हैं, जहाँ एक जगह ही फैक्ट्री में बनकर सब कुछ बिकता है। बट हम तो डिसेंट्रलाइज यूनिट्स लेके निकले थे। हमने तो डिसाइड किया था कि हमें देश भर के किसानों को मदद करना है। इसके पीछे आइडिया ये भी था कि जो क्रॉप जहां पर बेस्ट उगती है, वहां पर एक माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट खोली जाए और वहां के किसानों को मदद किया जाए। तो हमने इंडिया में काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में यूनिट्स खोल रही थी और क्वालिटी मैनेज करने में डिफिकल्टी आ रही थी। तभी हमने अपना कंप्यूटर साइंस वाला दिमाग यूज़ किया और हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम हमने रखा ATS, अन्वेषण ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, जिसमें हमने अपनी पूरी सप्लाई चेन को डिजिटाइज कर दिया। जब भी हम किसानों से माल खरीदते थे, तो उनकी वैल्यूज हम टैग कर देते थे उनके बोरों में। जब वो बोरे प्रोसेस होते थे, फिर से हम वो वैल्यूज टैग कर देते थे। और ये सब प्रोडक्ट हमारे मदर वेयर हाउसेज में आता था, जहाँ पे हम अपनी खुद की लैब में इसको टेस्ट करके एंड कस्टमर तक दिया करते थे। इसका बेनिफिट कस्टमर्स के पास भी बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि हमारे हर प्रोडक्ट पे एक यूनिक QR कोड होता है, जिसको आप स्कैन करोगे तो आपको उस प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि किस किसान ने उसे किस खेत में उगाया है, उसको किस तरीके से प्रोसेस किया गया है, और फाइनली उसकी क्या टेस्टिंग वैल्यूज़ हैं। इस पूरे सिस्टम ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया अपनी सप्लाई चेन्स को मैनेज करने में और कस्टमर्स से ट्रस्ट विन करने में। पिछले 4 साल की जर्नी इतनी स्मूथ भी नहीं रही है। मुझे याद है लगभग 2 साल पहले हमारी काफ़ी टाइट सिचुएशन हो गई थी। हमारे सारे फंड्स खत्म हो गए थे। हमारे पास सिर्फ 2 महीने के कैश बचा था, जहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ को, अपने फार्मर्स को पेमेंट करनी थी, और हम ये डिसीजन ले रहे थे कि क्या हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। आई थिंक हर स्टार्टअप में, हर बिजनेस में वो एक टाइम तो ज़रूर आता है जहाँ पर आप असलियत में एक फाउंडर से एक ट्रू एंटरप्रेन्योर बनते हो, जहाँ आप बिजनेस को रियलिटी में सीखते हो। इनफैक्ट मुझे याद है उस टाइम पर बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी। जैसे यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा जोश टॉक्स की। मैं काफ़ी वीडियो देखता था और काफ़ी लोगों की ऐसी कहानियाँ देखता था कि लोग काफ़ी पीछे बैकग्राउंड से आकर भी और बड़ी बड़ी चीज़ उन्होंने बनाई है। तो अगर वो बना सकते हैं तो मैं तो ज़रूर बना सकता हूँ। और हमारे गाँव में एक कहावत कही जाती है, या तो खा मरे या तो ठा मरे।
जो एक बार डिसाइड कर लिया, जो ठान लिया, तो फिर गांव के हैं, जिद्दी हैं, हम नहीं पीछे हटेंगे। और हम लग गए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लगभग 1 साल बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छी पोजीशन में पहुंच गई। हमने बिजनेस वाइज ऑलमोस्ट चीजें डबल करी, अपने लॉसेस को खत्म कर दिया और कंपनी को एक बहुत ही हेल्दी स्टेट में लेके आ दिया। और आज मैं जोश टॉक्स के इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि यूपी की एक गांव का लड़का जिसने वो सपना देखा था, वो पौधा लगाया था जिससे किसानों को रोजगार मिले, आज एक 500 करोड़ की कंपनी में कन्वर्ट हो गया है। और हम कई किसानों को ये बेनिफिट, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। और ये 3 IITians, 3 सरफरे IITians ने जो सपना देखा था कि किसानों की जिंदगी हम कुछ बदलें, आज हम इस कंपनी को एक अच्छे मुकाम पर ले आए हैं। हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई है। एंड आई रियली वॉन्ट टू से थैंक्स टू माई को-फाउंडर्स आयुषी एंड अखिल। आप लोग जहाँ कहीं भी हो, ये देख रहे हो, तो दिल से आप लोग को बहुत ज्यादा थैंक्स। एंड थैंक्स टू जोश टॉक्स, एक गाँव के लड़के को ये मंच देने के लिए, उसको अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताने के लिए। बट ये कहानी अभी यहाँ पे रुकेगी नहीं। आज हम सिर्फ 8-10 हज़ार किसानों की मदद करते हैं, बट हमारा सपना है कि आने वाले 5 से 7 सालों में हम इस आइडिया को इंडिया के कई गाँव पे लेके जाएं और गाँव में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करें और बनाएं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड हेल्दी फूड ब्रांड।